और ये दोनों मिलकर अगर ये चोक करना चाहे ना तो ये हमेशा के लिए चोक कर देंगे सब इसको। और जिस तरह से ट्रंप का लक्षण है उस हिसाब से अभी गैस और पेट्रोल का रेट और बढ़ाने का ये प्रयास कर रहा है। युद्ध लंबा जा रहा है तो और बढ़ेगा। और ईरान जो है अमेरिका और जो भी ऑयल ले जाने वाले शिप हैं उस पर पूरी नकेल कस चुका है। अमेरिका के जो जितने बड़े एयरक्राफ्ट हैं वो हार्मुज जल संधि और ईरान के पास समुद्र ज्यादा गहरा नहीं है तो वहां बड़े जहाज काम नहीं आ सकते हैं। और वहां ईरान पहले से तैयारी कर रखा है अपनी पनडुब्बियों का। उसने बड़े छोटे आकार के पनडुब्बी बनाया है। उस पनडुब्बियों में सबसे खतरनाक जो है वो गदीर पनडुब्बी है। ये बहुत छोटी आकार की पनडुब्बी, अमेरिका की पनडुब्बी से 10 गुना छोटी है। और इसकी खासियत क्या है, ये नीचे चली जाती है और तलहटी पे बैठ जाती है जिसे बॉटम रेस्टिंग कहते हैं। दुनिया की कोई पनडुब्बी जो है वो युद्ध वाली पनडुब्बी है वो जमीन पे जाके नहीं बैठती है, ये जमीन पे बैठ जाएगी। अब जब जमीन पे बैठ जाएगी तो रडार जो होता है, सोनार अंदर जो देखता है वो इसे देख नहीं पाएगा, उसे लगेगा कि जमीन की बनावट ऐसी है। और ये क्या करेगा, अपना प्रोपल्सन सिस्टम को ऑफ कर देगा, अपने इंजन को ऑफ कर देगा और इसके सामने जो सोनार लगा हुआ है उस सिस्टम को भी ऑफ कर देगा। और जैसे ही कोई दूसरा दुश्मन का जहाज या दुश्मन की किसी भी तरह के जहाज आता है या जिन जहाजों को ईरान चाहता है कि हॉर्मुज न छोड़े उस पर हमला करना, वो या तो यहां से टॉर्पीडो मार देता है या फिर वहां पे जाके माइंस लगा देता है। और ये इतनी छोटी पनडुब्बियां होती है ये पकड़ में नहीं आ पा रही हैं। और ये टॉर्पीडो और माइंस दोनों लगाने में माहिर होती है। माइंस जो होगा जहां कहीं भी कंपन होगा जहाज आएगी उससे जाके ब्लास्ट कर जाता है। जब माइंस ब्लास्ट करता है तो कुछ सेकंड के लिए वहां का पानी हट जाता है। और जो जहाजें होती हैं, पानी की जहाजें इतनी लंबी होती हैं और लोहे का स्ट्रक्चर होता है, स्टील का स्ट्रक्चर, वो पानी के ऊपर तैर रहा होता है। अचानक से पानी हटता है तो वो लोहे का स्ट्रक्चर जब नीचे जाता है एक साइड से, जैसे बीच से हुआ यहाँ पे ब्लास्ट हुआ, तो इतना लंबा स्ट्रक्चर है, एक सेकंड के लिए भी अगर पानी हटा तो स्ट्रक्चर यहां से नीचे बैठता है, जैसे नीचे बैठा तो क्रैक कर जाता है और जहाज वहीं पे डूब जाती है। ईरान जो है अभी सबसे खतरनाक अपना हूत नाम के टॉर्पीडो को इस्तेमाल कर रहा है। हूत क्या है, उसकी एक पनडुब्बी के अंदर बनाया गया टॉर्पीडो है। टॉर्पीडो पानी के अंदर चलने वाली मिसाइल को हम टॉर्पीडो कहते हैं। पहले जो टॉर्पीडो थी वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलती थी, लगभग 60 की स्पीड से चलती थी। अभी उसने एक बनाया हूत टॉर्पीडो। इसमें क्या किया, उसने दिमाग लगाया। इस टॉर्पीडो मिसाइल की जो एग्जॉस्ट होती थी, जो धुआं होता था, उसको क्या किया, ये बाहर कैप लगा दिया। इस धुआं को कैप लगा दिया, अब ये निकलेगा ही नहीं और इसको अंदर इंटीरियर से आगे ले आ दिया, इंटीरियर से आगे ला दिया। अब इसके आगे ये क्या कर रहा है, ये आगे इसने एक जेट सिस्टम लगा रखा है, एग्जॉस्ट को भी यूज कर रहा है और आगे इसके पंप भी लगा हुआ है। और ये अपने आगे एक एयर बबल बना देता है। जब ये एयर बबल बन जाता है तो इसके पास जो हवा का ड्रैग था वो ड्रैग खत्म हो जाता है। जो पनडुब्बी जो मिसाइल यानी टॉर्पीडो 60 की स्पीड से चल रही थी, अब वो चलने लगी है 360। इतनी तेज रफ्तार से पानी के अंदर आने वाले मिसाइलों को कोई नहीं रोक सकता है। इस वजह से ईरान ज्यादा डुबा पा रहा है। इसके साथ ही ईरान का जो मॉस्किटो फ्लीट है उसमें जुल्फिकार जो इसके कामाकाजी शिप्स हैं, इनमें सबसे खतरनाक चीज क्या है कि एक तो ये आकार में बड़े छोटे होते हैं और इनके अंदर माइंस लगे होते हैं और ये बारूद से भरा होता है, यानी ये खुद जहां टकराएगा वहां ब्लास्ट होगा। इसके अलावे क्या होता है, इसके ऊपर मशीन गन लगा के रखा है और मिसाइलें होता है, यानी ये जब तक पास आ रहा है तब तक तो मिसाइल चलाते रहता है। और जैसे ये किसी दुश्मन के जहाज से के पास आ जाता है तो इसके आगे एक ट्रिगर मैकेनिज्म होता है, ये जहाज जिससे टकराएगा उसे ब्लास्ट कर देगा। तो इसके ऊपर जो चला रहा है ये पानी में कूद जाता है और पानी में कूद के तैर के निकल जाएगा अपना स्पीड बोर्ड, अपना जो भी लाइफ जैकेट पहना रहेगा वहां से, क्योंकि हार्मुज जल संधि बहुत ज्यादा है नहीं तो फिर इसे रेस्क्यू कर लिया जाएगा। अब ये इतने खतरनाक क्यों है समझिएगा। इसके लिए 3 सबसे खतरनाक चीज होता है। पहला कि ये ससुरा खुद मिसाइल मार रहा है, तो एक तो ये खुद मिसाइल मार रहा है, पहला खतरा। और अपने आप में ये बम है कि अगर ये इसका मिसाइल खत्म हुआ, ये टकरा के फटेगा, तो ये दूसरा खतरा। तीसरा खतरा, ये एक साथ आते हैं एकदम मच्छर की तरह झुंड बना के, कितना को मारिएगा आप, जहाज को मारिएगा कि जहाज से आने वाली गोली को मारिएगा कि उससे आने वाली मिसाइल को मारिएगा, पूरी सिस्टम को सैचुरेट कर देता है ये जो उसका मच्छर फ्लीट होता है। और इसके अलावे जब ये किसी दूसरे जहाज से टकराता है तो भी ब्लास्ट कर देता है। और ईरान का शहीद ड्रोन जो है इसने तो पूरी तबाही मचा रखा है। इतनी बड़ी संख्या में ये शहीद ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है कि इसको रोक पाना बड़ा मुश्किल है। अभी दुबई से लेके कतर हो गया, बहरीन हो गया, कुवैत हो गया, हर जगह इसने मार रखा है वहां पे ड्रोन से। इसके साथ ही इतना ज्यादा ये बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल मार देता है कि जो दुश्मन का रडार है वो सैचुरेट होकर कंफ्यूज हो जाता है कि पहले किसका काउंटर किया जाए या बाद में किसका काउंटर किया जाए। जैसे किसी भी मिसाइल की क्षमता है, अमेरिका का जो सबसे एडवांस रडार था जो जॉर्डन में लगा हुआ था, ऐसा नहीं है कि वो रडार ने अमेरिका का साथ नहीं दिया, उन सारे रडार ने एक एक मिसाइल को ट्रैक किया, एक एक ड्रोन को ट्रैक किया जो ईरान से आ रहे थे। लेकिन जो उस रडार जिसने आदेश दे रहा था तो वहां 60 मिसाइलें लगी हैं और सामने से ईरान 200 ड्रोन चला दे रहा है, 150 ड्रोन चला दे रहा है। अब आप बताइए इतनी खतरनाक स्थिति में जब उधर से 150-200 ड्रोन आ रहे हैं और इधर काउंटर करने के लिए 60 मिसाइल ही खड़ी है, तो 60 का 60 काउंटर कर दिया, उसके बावजूद 50-60 आके डायरेक्ट लग जाता था। लोकेशन कौन बता रहा है, तो लोकेशन चाइना बता रहा है, एग्जैक्ट लोकेशन रशिया और चाइना बता दे रहे हैं कि एग्जैक्ट यहीं पर मारो, वहां पे ईरान हमला कर दे रहा है। और ये बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल पूरी तरह से एयर डिफेंस को खत्म कर दे रहा है।
फैसला। आज के समय एयर डिफेंस को खत्म करना, सबसे पहले युद्ध में दुश्मन के रडार को मारना है। अभी भारत एक नया मिसाइल बना रहा है। भारत ने भी इस युद्ध से दूर से ही बहुत कुछ सीखा है। अभी हम लोगों ने भी कामाकाजी ड्रोन बहुत अच्छी संख्या में बनाने लगे। हम लोग का भी शेषनाग ड्रोन है। अभी बहुत खतरनाक भारत की डीआरडीओ एक मिसाइल बना रही है, रुद्रम मिसाइल। ये मिसाइल क्या करेगी, दुश्मन का रडार कहां लगा हुआ है और वो किधर वेव छोड़ रहा है, उस वेव को सूंघते हुए पहुंच जाएगी। इतना खतरनाक है। और इसका परीक्षण भी हो रहा है, बहुत जल्दी हो जाएगा। तो इसे ही हम लोग पाकिस्तान और चाइना का इलाज करेंगे। देखिए, किसी शिप के ऊपर ईरान जो मार रहा है, इतना सटीक कैसे मार रहा है, जैसे ये दुश्मन का कोई शिप है। अब यहां से ये जा रहा है, इस पर कितने तरह से अटैक होगा। तो यहां से मारेगा पहले बैलिस्टिक मिसाइल, एक नंबर तो पहले मार दिया बैलिस्टिक मिसाइल, उसके बाद मार देगा इस पे ड्रोन से हमला कर देगा। ये पानी वाली जहाज है, ये अपने आप में बारूद है और साथ साथ ये मिसाइल भी चला रही है। नीचे पनडुब्बी है, ये भी टॉर्पीडो मार देती है। टॉर्पीडो से बचिएगा तो माइंस बिछा देती है। यानी इतना ज्यादा 7-8 कैटेगरी से हमला हो जाता है। एक ड्रोन आएगा, एक दो तो ड्रोन आएंगे नहीं, 10-20 ड्रोन आएंगे। उसके बाद मिसाइलें आएंगी इसके ऊपर, ये आएंगे 10-50 की संख्या में और मिसाइल चलाते हुए आएंगे। इधर नीचे से पनडुब्बी जो है इधर से टॉर्पीडो मार देगी और नहीं तो 10-20 तो यहाँ माइंस लगा देगी। अब बेचारा ये शिप वाला कहां जाए। तो इसी वजह से अभी तक हार्मुज को अमेरिका नहीं खाली करा पा रहा है, क्योंकि यू कैन नॉट फाइट विद ज्योग्राफी। देखिए, जो कोई भी ज्योग्राफी से लड़ने की कोशिश का है वो हार गया है। जैसे कोई मराठों को हराने जाएंगे, वो मराठे पहाड़ की लड़ाई के लिए माहिर थे। कोई जाए वियतनाम में जंगल में हराने के लिए अमेरिका को, अमेरिका जंगल में नहीं हरा पाया वियतनाम को और अमेरिका को भागना पड़ा। कोई अफगानों को पहाड़ पे हरा के दिखाए, अफगानिस्तान में नहीं हरा सकते हैं। तो उसी तरह ईरान भी पूरी तरह पहाड़ है और नीचे उसका जो फारस की खाड़ी है वो उथला सागर है, वहां उतनी गहराई नहीं है। ईरान के पास अब अपने तेल निकालने के लिए जो क्षमता थी, तेल के कुएं को कभी बंद नहीं कर सकते हैं, अदरवाइज में उसमें ब्लास्ट हो जाएगा या कुआं वो बर्बाद हो जाएगा। अब अमेरिका इस चीज को जान रहा था, तो अमेरिका ने सोचा कि हम ईरान के भी रास्ते को बंद कर देंगे तो ईरान अपना तेल ही नहीं बेच पाएगा, तो मजबूरी में इसको प्रोडक्शन बंद करना पड़ेगा और इसके कुएं खराब हो जाएंगे। तो ईरान के खिलाफ अमेरिका ने चाल तो अच्छा चला था, लेकिन ईरान खतरनाक निकला। उसका जैसे पूरा स्टोरेज भर गया, उसके पूरे गोदाम भर गए, पूरी तरह से निर्यात करने के बाद भी फ्यूल ज्यादा हो गया, तो उसने कहा कि अब हम समुद्र में गिराना चालू करते हैं। अब जून से ईरान खतरनाक तरीके से अपना सारा पेट्रोलियम समुद्र में गिराएगा और पूरे समुद्री जीव जंतु को, वातावरण को प्रदूषित कर देगा। और हम लोग के पास होने के कारण इसका असर कुछ सालों बाद भारत में भी पहुंचेगा और इसमें बेगुना जानवरों की बहुत ज्यादा मौत हो जाएगी, जो समुद्री मरीन्स है, क्योंकि ये चिपचिपा पदार्थ ऊपर आ जाता है, पेट्रोल डूबता नहीं है। और युद्ध के टाइम पर और भी बहुत ज्यादा भयावह हो जाएगा। हार्मुज जल संधि को ईरान जिस तरह से ले रहा है, अभी जो ईरान जो है उसका सीधा कहना है कि जो अरब देश ईरान के खिलाफ अमेरिका को अड्डा दिए हैं, सैन्य अड्डा, उस पर हमला करेगा। ये इराक को भी मार रहा है, कुवैत को भी मार रहा है, कतर को मार रहा है, बहरीन, यूएई, सऊदी अरब सबको मार रहा है, जॉर्डन तक को मार रहा है। अभी